ऐसा कूर्म का जीवन है, वो संयमित है, कवच के नीचे अपनी इंद्रियों को रख लेते हैं। कूर्म पुराण की कथा सुनने वाले भी भगवत कृपा रूपी कवच के नीचे अपनी पवित्र इंद्रियों को सुरक्षित रख। ये भगवान गरुण नारायण ने देखो द्वई होंगे पाम, द्वई है। बोले गरुण नारायण भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा था। ब्राह्मण इंद्रधुम्न ने भगवान को कहा कि हे प्रभु, हम आपसे थोड़ा वर्ण धर्म के बारे में पूछना चाहते हैं और कुछ आपने अभी सदाचार की बात कही थी उसके बारे में पूछना चाहते हैं, और भगवान में हम आपसे कुछ उपासना के बारे में 3 प्रश्न एक साथ कर दिए। पूछा कि घर गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति कौन से देवता की ऐसी पूजा करे जिससे उसका उद्धार, उसका आत्मकल्याण, जिससे आप प्रसन्न हो। तब भगवान ने इस ग्रंथ में जपैर होमई देव देवम, जप के लिए, यज्ञ के लिए और पंचदेव उपासना की बात कही। पंचदेव उपासना का वर्णन भगवान विष्णु, मां दुर्गा, गणेश और सूर्य, इनको अथर्व शीर्ष कहा है वेद में। वेद में इसको अथर्व शीर्ष कहा है इसको, और उसकी चर्चा यहां की गई है। यदि आप अपने धर्म का ठीक से पालन करना चाहते हो तो आज ही निर्णय ले लीजिए, जहां आपने अपने घर में मंदिर बनाया है, कूर्म पुराण में वर्णन है, उस मंदिर में 5 देवताओं को जरूर बिठाएं। 5 के नाम यहां लिखे हैं। पंचदेव में भगवान नारायण, भगवान विष्णु, सालेराम भगवान रखें। पूजा कर सके मंदिर में रखिए, नहीं तुलसी के गमला में रख दीजिए। कोई भी घर सालग्राम भगवान के बिना ना रहे। कोई ये कहता है कि माताएं सालग्राम की पूजा नहीं कर सकती, तो उनको कोई ABCD नहीं पता है इस मामले में। सालराम भगवान, भगवान विष्णु प्रत्यक्ष रूप से हैं उसमें। सालराम भगवान रखिए। भगवान शिव, शंकर जी की तमाम तरह की हैं प्रतिमाएं। शिवलिंग पारदेश्वर है, मोती के आते हैं, नीलम के आते हैं, और भी तमाम धातुओं के आते हैं वो। लेकिन घर में कल्याण के लिए यदि आप मेरा भी अनुभव चाहते हैं तो भगवान नर्मदेश्वर, ऊपर नीचे कहीं भी प्रसाद, जल, चरणोदक चढ़ाया हुआ हो, ये इस शिवलिंग को वरदान मिला है। बाण लिंग है इसका दूसरा नाम। बाणासुर को वरदान दिया था भगवान महादेव ने। यह रोजाना मिट्टी के शिवलिंग बनाकर मैं नर्मदा मैया में प्रवाहित करता, तो एक दिन भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहा बच्चू वरदान मांग। भोलेनाथ ने कहा वरदान मांग। तो इसने कहा बाबा, हमने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए वो सिगरे पत्थर के हो जाए। तो भोलेनाथ ने कहा चलो, हमारा वरदान है कि नर्मदा का कंकड़, और वो सब होगा अपने आप में शंकर। तो नर्मदा की गोखोड़ में जितना पत्थर था वो सब शंकर रूप में प्रकट हो गया, और वह हो गए नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर को आप अपने घर में जब विराजित करते हैं, किसी का भी जादू, टोना, टोटका, अलाय बलाय, ये सब उस घर में प्रभावित ही नहीं होता। ये स्वयं भगवान कूर्म नारायण 5 देवताओं की बात अपने मुख से करते हैं, और 5 देवताओं को अथर्व शीर्ष, वेद का अध्याय है, अथर्व शीर्ष के नाम से पाठ होता है। तो भगवान विष्णु सालराम के रूप में, महादेव नर्मदेश्वर भगवान के रूप में, और मां दुर्गा, जगदम्बा मां को रखिएगा। बहुत भोली है, बहुत सीधी है, सौम्य रूप है उसका, को रखिए। काली मैया को मंदिर में ही पूजने दो।